आप देख रहे हैं एमए न्यूज लाइव। महिलाओं को किया गया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज पटना के जदयू कार्यालय में महिला प्रकोष्ठ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष जेडीयू की प्रदेश महिला प्रवक्ता अंजुम आरा, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री शीला मंडल, कंचन गुप्ता और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और महिलाओं के उत्थान की बात कही। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट। आज बहुत खुशी का दिन है। आज हम सभी पार्टी की जितनी भी हम नेत्रियां थी, आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो वैश्विक स्तर पे मनाया जाता है, आज हम लोगों ने सेलिब्रेशन दिया, एक दूसरों को शुभकामना दिया, एक दूसरों को हमने बधाई दिया और हम लोगों ने शुभकामना इस बात का भी दिया और मैं एक दूसरे को हम लोग अभिनंदन भी किया, वो इस बात का कि हम तमाम महिलाएं अपने जीवन में हम लोगों ने चुनौतियों को देखा है, चुनौतियों का सामना किया है और उन चुनौतियों को हम लोगों ने अपने जीवन में समाधान में बदला है और इस चुनौती और समाधान के बीच का जो सफर है वो बड़ा कष्टकारक रहा होगा। हम महिलाएं कहीं ना कहीं उन दिनों में रोए भी होंगे, तो आज जो है ना वो मुस्कुराने की बारी है। तो आज हम सब एक दूसरे को हमने शुभकामना दिया है, अपनी उस हौसला और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम लोगों ने जो चुनौतियों को समाधान में बदला, एक दूसरे को हम लोगों ने सैल्यूट दिया है और एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया। और माननीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति बहुत ग्रेट 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 हम लोगों ने आभार प्रकट किया है कि आज जो बिहार में महिलाएं फ्री होकर के अपना राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक जो अपने सपनों को साकार कर रही हैं, इसमें हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो महिला सशक्तिकरण का विजन था, जिसको उन्होंने मिशन के तौर पे लिया था, उसको फलीभूत किया था। आज बेटियां वो दिख रही हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए ये है कि जिन महिलाओं को घर की दहलीज से बाहर हम निकलने नहीं देते थे, घर के मसलों में हम सलाह नहीं लेते थे, पंचायती व्यवस्था नगर निगम में 50% रिजर्वेशन ने बिहार की महिला और बेटियों को ऐसा कर दिया कि वो इलाके की विकास का काम कर रही है, उनको राजनीतिक रूप से सशक्त किया। साथ ही साथ बेटियों को आप देख लीजिए, आज हमारी बेटियां पढ़ रही हैं। कभी एक बेटी घर से बाहर निकलती थी तो 5 वर्षीय उसके भाई को कहा जाता था कि दीदिया बाहर जा रही है, साथ में चले जाओ। यानी कि एक वयस्क बेटी की रक्षा सुरक्षा माइनर बेटा के हाथ में दिया जाता था। आज वही बेटियां है, नीतीश कुमार जी ने जब पुलिसिंग में मौका दिया तो बेटियां वर्दी पहन करके अत्याधुनिक हथियार लेकर के चौक चौराहों पर हमारी आपकी सबकी रक्षा सुरक्षा 24 घंटा में 24 घंटा कर रही है। तो ये सारी चीजें बदली हैं। तो हम सब बिहार की बेटियों की तरफ से, महिलाओं के तरफ से आज हम लोगों ने अपने नेता के प्रति बहुत गहरा हम लोगों ने आभार प्रकट किया है कि आपकी विजन ने ही हम लोगों को वो अधिकार दिया जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में राइट टू इक्वालिटी की बात कही थी, जेंडर इक्वालिटी की बात कही थी। मैडम, आज भी जो है, जैसा कि अभी हमने देखा, कुछ महिलाएं ऐसी है जो अभी घर से निकल नहीं पा रही है और ऐसी महिलाएं जिसको सरकार की योजनाओं के बारे में पता तक नहीं है, वैसी महिलाओं के लिए क्या रणनीति है? देखिए, नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार सतत इस दिशा में काम कर रही है कि जो लोग हम मिलो चले हैं, मिलो चलना अभी हमें चलना बाकी है, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। और परिवर्तन जो होता है ना, परिवर्तन एकाएक नहीं होता है। अगर एकाएक कुछ चीजें सोसाइटी में घटित होती है तो उसको फिर क्रांति कहती हैं। और परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, ग्रेजुअली जो होता है ना, वो ग्रेजुअली प्रोसेस है। तो आप देखेंगे कि 2005 के पहले का बिहार वेमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था और 2005 के बाद का बिहार आप देख लीजिए कि जहां पे पुरुषों का एक अधिकार हुआ करता था, एयर फोर्स हो गया, मिलिट्री हो गया, पुलिसिंग हो गई, एयरक्राफ्ट क्राफ्ट जो हो गया, उसमें सिर्फ पुरुष हुआ करता था। आज बेटियां जा रही, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अभी हमें चलना है, समाज में जो भी विकास होता है वो जब तक ये सृष्टि है ग्रेजुअली विकास होना है। और ये भी जो आप सवाल कर रहे हैं, इस पे हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, संवेदनशील है कि जो अभी हमारी महिलाएं जो आपने कहा अगर रह गई हैं तो उनको भी हम लोग मेन स्ट्रीम से जोड़ सके। इसके लिए लगातार प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, ये लगातार ये चल रहे हैं। अब देखिए ना कि पॉलिटिकल पार्टियों का क्या उद्देश्य होता है कि कैसे वो मैक्सिमम एमएलए, एमपी और एमएलसी वो बना सके, लेकिन वाहिद जेडीयू और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ऐसे हैं कि उन्होंने इसके अलावा जेडीयू को इन्वॉल्व किया रचनात्मक कार्यों में। फीमेल फिफ्टीसाइड के विरुद्ध आप देख लीजिए, डॉरी प्रोविजन एक्ट के मतलब जो हमारा है डॉरी है उसके खिलाफ में, साथ ही साथ महिला भ्रूण हत्या, बाल विवाह के खिलाफ में शराबबंदी, ये सारे रचनात्मक समाज को एक अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए, जिससे कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं जो है मेंटली टॉर्चर हुआ करती थी उससे निजात दिलाने के लिए ये सब कार्यक्रम भी चला है। तो हमारे नीतीश कुमार जी का महिलाओं को
मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे उन्हें पूरा अधिकार देने के लिए वो पूरा एंटायर एक कॉम्पैक्ट उनकी मुकम्मल पॉलिसी काम कर रही है। मैडम एक आखिरी सवाल होगा, आप खुद एक महिला हैं। जी। अब विगत कुछ दिन पहले की बात है, राजनीतिक प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी जी। ने स्मृति ईरानी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, उसे हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते हैं। जी। क्या कुछ कहेंगी मैडम? नहीं, सही बात है। अगर देखिए राजनीतिक और सामाजिक जीवन में या फिर व्यक्तिगत जीवन में भी इंसानों को शब्दों की मर्यादा में रह करके, व्यवहार की मर्यादा और आचरण की मर्यादा में रह करके ही एक्ट करना चाहिए। उन्होंने किया है, उसको कोई भी एप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई भी उसको सही नहीं कहेगा। मैं यही कहूँगी। धन्यवाद।